13 मई 2025 यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 7 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंच जाते हैं। इस एयरबेस में पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया था जिसके बाद देश में जो पूरा विपक्ष था, खासतौर पर राहुल गांधी की आंखें तो झुकी ही झुकी थी, बल्कि दुनिया भर के सामने पूरा पाकिस्तान शर्मसार हो गया था। राहुल गांधी की आंखें इसलिए झुक गई थी कि इसके ठीक 2 से 3 दिन पहले तक राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री को लेकर और कांग्रेस पार्टी देश की सेना को लेकर एक बार फिर से सबूत और सवाल वाला खेल खेलना शुरू कर चुकी थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर जाकर एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में पीएम मोदी नजर आ रहे थे, भारतीय वायुसेना के अधिकारी और सैनिक नजर आ रहे थे और पीछे नजर आ रहा था भारत का सबसे बड़ा कवच S-400। आज मैं इस तस्वीर की चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यह तस्वीर एक नैरेटिव को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। पहले भारत के S-400 ने पाकिस्तान के तमाम ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया, पाकिस्तान की फतेह मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया, पाकिस्तान के जेट्स को डिस्ट्रॉय किया और इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के उस नैरेटिव को भी ध्वस्त कर दिया था, जिस नैरेटिव का फायदा उठाकर भारत में विपक्षी दल देश की सरकार को और देश की सेना को घेरने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं आज इस तस्वीर की चर्चा क्यों कर रहा हूं? मई का महीना निकल गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर चल रहा है, 4 महीने बाद। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बीते दिनों एक मैच हुआ था, क्रिकेट का मैच, और इस मैच को लेकर केंद्र की सरकार के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर बार बार सवाल उठ रहे थे कि जो जंग हुई, जो पहलगाम का हमला हुआ, क्या उसके बाद भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया? ठीक है, भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद कर दिया, किसी भी तरह का टॉक बंद कर दिया, पीएम मोदी ने खुद कहा। लेकिन क्रिकेट क्यों जरूरी है? भारत की ओर से इसका जवाब दिया गया कि भाई बायलैटरल हम नहीं खेल रहे हैं, दो पक्षी हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन हाँ, जो आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं वहां हम खेलेंगे और पाकिस्तान को मात भी देंगे। जब पहला खेल हुआ तो भारत के जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव, उन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी से किसी भी भारतीय टीम के प्लेयर ने हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी कतार पर खड़े रहे और बौखलाए इस कदर कि पूरे पाकिस्तान की सरकार के सामने पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बेइज्जती हुई और खुद पाकिस्तान की जनता की बेइज्जती हुई। लेकिन बीते दिन एक खिलाड़ी है पाकिस्तान के, अब यहां पर आप देखिएगा कि सोच का फर्क क्या होता है। आप यहां पर देखिएगा कि एक वो सोच होती है जो अपनी सेना को, अपने देश को प्रोटेक्ट करती है, अपने देश को बचाती है, और एक देशद्रोही सोच होती है। वो देशद्रोही सोच जो देश को कटघरे पर खड़ा करती है, वो देशद्रोही सोच जो देश की सेना को सवालिया निशानों पर खड़ी करती है। और एक राउफ है पाकिस्तान के खिलाड़ी, और राउफ क्या कर रहे थे? खेल के बीच में कुछ आपत्तिजनक इशारे कर रहे थे। ये वही राउफ है जिन्हें विराट कोहली ने, याद होगा, लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के लगाए थे। क्रिकेट में थोड़ा बहुत कभी देख लेता हूं। तो ये राउफ क्या कर रहे थे? ये एक ऐसा इशारा कर रहे थे जिसमें ये दिखा रहे थे कि हवाई जहाज ऊपर गया और अचानक नीचे गिर गया। जब ये वीडियो सामने आया तो शायद राहुल गांधी के इशारे पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी के इशारे पर चलती है, राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं और आईटी सेल की जो प्रभारी हैं सुप्रिया सेनेत एक पोस्ट करती हैं सोशल मीडिया पर। ये राउफ का वीडियो पोस्ट करती हैं और इसके साथ लिखती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कमजोर हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और गृह मंत्री अमित शाह और आईसीसी के चेयरमैन जैसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देश की सरकार को, सेना को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक पोस्ट आया। भाजपा ने भी इसी वीडियो को पोस्ट किया, लेकिन जो लाइन भाजपा ने लिखी, जो बात भाजपा ने की, शायद वो आपके दिल को भी छू जाए। क्योंकि भाजपा की ये जो बात थी 150 करोड़ भारतीयों की बात थी।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पोस्ट को लेकर कहा गया कि राउफ ने जो देखा उसने वो बताया। जिस तरह भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जेट्स को गिराया, पाकिस्तान के ड्रोन्स को गिराया, शायद पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने उन्हीं तस्वीरों को देखा था जिसमें पाकिस्तान के जेट्स गिरते नजर आए थे और उन्होंने ये तस्वीर दिखा दी। देखिए, एक ही वीडियो था लेकिन सोच दो थी। एक तरफ देशद्रोही सोच जो हर बात को लेकर देश की सेना पर सवाल खड़ा करती है, और एक तरफ थी देश के प्रति सोच जिसे लेकर सीधे तौर पर भाजपा ने कहा कि एक ये भी साइड हो सकता है। आप कैसे देखना चाहते हैं? अब इससे पहले मैं एक खबर और आपको बताता हूं। 17 सितंबर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम में पाकिस्तान आर्मी का एक रिटायर्ड अधिकारी आता है और वो दावा करता है कि हमने भारत के 4 राफेल विमान को गिराया है और इसके अलावा 3 और भी जेट्स गिराए हैं जिसमें सुखोई, मिराज और मिग शामिल है। इस दावे के साथ वो ये भी कहता है कि जो राफेल के टेल नंबर होते हैं, यानी कि जो विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो तक हमारे पास है, और वो बाकायदा 4 अलग अलग नंबर बताता है। जब पाकिस्तान की ओर से ये दावा आता है तो भारत में ना तो इसका सेना किसी तरह का स्पष्टीकरण देती है ना सरकार स्पष्टीकरण देती है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान वो झूठा देश है जो अपने ही घर में आतंक की खेती करता है, जिसके घर में लादेन पाया जाता है, जिसके घर में हाफिज सईद पाया जाता है, और वो पाकिस्तान दुनिया भर में खुद को एक आतंक का पीड़ित दिखाता है। उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। भारतीय सेना ने भी इस बात का कोई स्पष्टीकरण देना उचित नहीं समझा, ठीक नहीं समझा। लेकिन अचानक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता फिर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। शायद राहुल बाबा ने कह दिया होगा कि नहीं, आपको तो सबूत मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का तो एक संविधान है कि देश की सेना से सबूत मांगे जाएंगे। देश की सेना का शौर्य क्या है, उसकी बानगी, उसके सबूत कांग्रेस पार्टी बार बार मांगती है, और राहुल गांधी ने इस बार भी वही किया। पवन खेड़ा अचानक सामने आ गए और पवन खेड़ा क्या कहते हैं? पवन खेड़ा कहते हैं कि पाकिस्तान का यह दावा तो गलत है, लेकिन पाकिस्तान के इस दावे को गलत साबित करने के लिए सरकार को, सेना को, पाकिस्तान को सबूत दिखाने चाहिए। यह कितनी गंभीर बात है, इसको आप समझिए। पवन खेड़ा आगे कहते हैं कि हमें हमारे पास जितने राफेल विमान हैं उन तमाम राफेल विमान को एक साथ खड़ा करके पाकिस्तान को दिखाना चाहिए। और जिस वक्त पवन खेड़ा ये बात कह रहे थे उस वक्त एक बात मेरे जहन पर आ रही थी कि क्या कांग्रेस पार्टी की जो दशा है और जो कांग्रेस पार्टी का माई बाप है वो पाकिस्तान हो गया है? कि अगर पाकिस्तान कोई बात कहेगा, पाकिस्तान कोई दावा ठोकेगा, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी उसका पक्ष रखने आ जाएगी। हमें सबूत दिखाने की क्या जरूरत है? क्या भारत से बड़ा है पाकिस्तान, या हम पाकिस्तान के अंडर में हैं, या पाकिस्तान के निर्देशों पर भारत की सेना चलती है जो पाकिस्तान को हम सबूत दिखाएं, या हम पाकिस्तान के गुनाहगार हैं? इस बात को मुझे लगता है कि राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि पवन खेड़ा ने किस हैसियत से भारतीय सेना को और भारत की सरकार को यह बात कही कि आप पाकिस्तान को सबूत दिखाइए। वो पाकिस्तान जिसकी दुनिया में कोई औकात नहीं है, जो लेकर दुनिया भर में घूमता है। क्या अब भारत की सेना जिसके एक कदम से दुनिया भर में तहलका मच जाता है, जिसके शौर्य से दुनिया में गूंजती है भारत की गाथाएं, हम उस पाकिस्तान को जाकर यह बताएंगे कि ये देखिए हमारे राफेल हैं? लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर खेल खेल रही है। पाकिस्तान का नाम लेकर दरअसल कांग्रेस पार्टी सबूत मांग रही है कि आप हमें दिखाइए कि सेना ने क्या विमान खोए हैं और हमारे पास कितने विमान बचे हैं। एक तो यह बात हो सकती है। कांग्रेस पार्टी की आदत है, पुलवामा पर सबूत मांगा, बालाकोट पर सबूत मांगा, 2007 पर भी सबूत मांगा, हर बार सबूत मांगती है कांग्रेस पार्टी। और दूसरा जो यहां पर कांग्रेस पार्टी का मकसद है, दूसरा मकसद है कि क्या कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा और देश के पास कितनी ताकत है, देश की आंतरिक जो गतिविधियां हैं सुरक्षा को लेकर, हमारे पास कितने राफेल हैं, कहां तैनात होते हैं, इस बात की जानकारी सीधे ले जाकर आसिम मुनीर की गोद पर डालना चाहती है। क्योंकि भारत के पास कितने राफेल हैं, हमने कहां तैनात करके रखे हैं, हम सभी को एक साथ परेड कर दे, लाकर सभी की परेड करा दें, इस तरह की मांग कांग्रेस पार्टी के भीतर से अचानक नहीं आ सकती। पवन खेड़ा का यह बयान
कोई जुबान से फिसला हुआ बयान नहीं हो सकता। इस बयान को सामने लाने के पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है, शायद ऐसा लग रहा है, जिसमें यह तय किया गया है कि भारत की सेना को मजबूर किया जाए, भारत की सरकार को मजबूर किया जाए ताकि वो तमाम राफेल्स की परेड करा सके। अब ये कौन चाहता है? राहुल गांधी किसके इशारे पर इस तरह की मांग करवा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो सोच दुश्मन मुल्क से ज्यादा मिलती नजर आती है, और जो देश की सोच है उससे अब कांग्रेस पार्टी कोसों दूर जा रही है। और मुझे लगता है कि अब भारत की जो जनता है उसे तय करना होगा कि वो देश की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे या दुश्मन मुल्क के इरादों के साथ आगे बढ़ेंगे। बहरहाल ये एक नई शुरुआत है, आर फॉर राष्ट्र, जहां पर देशभक्ति की बात होगी, जहां पर तमाम देश के मुद्दों पर चर्चा होगी, विश्लेषण होगा, और पर्दे के पीछे की तमाम कहानियों को मैं खुद आप तक पहुंचाऊंगा। चाहे फिर वो देश की सरकार पर कोई सवाल हो या सुरक्षा को लेकर कोई बवाल हो, हर जानकारी पूरे पुख्ता सबूतों के साथ मैं आपको दूंगा आर फॉर राष्ट्र पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर सबसे पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि कोई भी जुड़ा हुआ वीडियो आपके YouTube पर सबसे पहले आकर घंटी बजाए। देखते रहिए।